नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। शंख से कैसे सातों दिन होंगे शुभ, शंख से कैसे चारों दिशाएं होंगी दोष मुक्त, शंख से कैसे शुरू होने लगेंगे शुभ कार्य। जानिए शंख से जुड़ी सबसे सही और सटीक जानकारी सिर्फ काल चक्र में। तो जी हाँ, हम में से कई लोग अपने घर में शंख रखते हैं और बजाते भी हैं। शंख बजाने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में शंख की सही दिशा से हमारी कई परेशानियां भी दूर हो सकती है। साथ ही सातों दिन अलग अलग तरीके से शंख से जुड़े उपाय करने से कई गुना लाभ भी मिल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं पूरे हफ्ते की। जी हाँ, रविवार से लेकर शनिवार तक कैसे करें शंख को स्थापित, कैसे करें शंख की पूजा और कैसे करें शंख से जुड़े उपाय, ये जान लेते हैं। पंडित जी, शंख तो बचपन से हर कोई देखते आया, हर कोई पूजा होती है, जब भी हम घर में पूजा पाठ करते हैं तो शंख बजता है और ये पता है कि उससे एक एनर्जी आती है। लेकिन कई बार कालचक्र में आपने जिक्र भी किया है उसका सही उपाय और कैसे उसकी पूजा करनी चाहिए, ये जानना बेहद महत्व होता है। तो आप बताएं हमें। देखो अंजलि, ऐसा है, जगत के पालनहार, जी इस सृष्टि के सर्वस्व, इस चराचर जगत के सर्वस्व, जो अपने एक रोमकूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं और जिनके मनोविलास से ही ये सृष्टि उत्पन्न होती है और ये सृष्टि नष्ट होती है। बिल्कुल। वो भगवान रमापति श्री हरि विष्णु भी अपने बाएं हाथ में शंख धारण करते हैं। महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ तो उस युद्ध में भी युद्ध की शुरुआत के पहले शंखध्वनि की गई। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रदध्मा महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। शंखों के अलग अलग नाम हैं। आपको तो इतना ही पता होगा कि दक्षिणावर्ती शंख होता है, मोती शंख होता है, गणेश शंख होता है, बजने वाला शंख होता है। इतने ही शंखों का पता होगा। लेकिन पांचजन्य नाम का जो शंख है वो भगवान श्री हरि विष्णु के पास रहता है। अर्जुन के पास देवदत्त नाम का शंख रहता है। पौंड्रदध्म नाम का शंख जो है भीमसेन के पास रहता था। तो इस तरह से पूजा से लेकर युद्ध तक शंख की बहुत बड़ी उपयोगिता है। तो रविवार को शंख में जल डालकर अगर आप सूर्य को अर्घ दें तो निश्चित रूप से सूर्य ग्रह मजबूत होता है। ये उन लोगों को करना चाहिए जिनका जन्म 27 या 28 अक्टूबर को किसी साल में हुआ है। 27 या 28 अक्टूबर को पैदा हुए लोगों की कुंडली में प्रायः सूर्य अपने नीचांशक में होता है। 9 डिग्री से ज़्यादा और 10 डिग्री से कम स्थिति में प्रायः होता है। और यह एक ऐसा योग है कि जो कुंडली के सारे राजयोग को नष्ट करके दरिद्रता और परेशानी को पैदा कर देता है। तो इस दोष से बचने के लिए अगर व्यक्ति रविवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर और उसमें थोड़ा सा कुमकुम और साबुत चावल के दाने डालकर और सूर्य को 3 बार में अर्घ दे तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का सूर्य ठीक हो जाता है और जो मतलब उसका विध्वंसक प्रभाव है वो शिथिल हो जाता है। सोमवार को देखिए, भगवान शिव की पूजा करके
शिव मंदिर में शंखनाद आप कर सकते हैं, लेकिन भूलकर कभी शिव जी को शंख से अभिषेक मत करिएगा, क्योंकि ये शंख चूर्ण से ही शंख बना है और भगवान शिव का शत्रु है शंखचूड़। तो शंख से कभी शिवलिंग का अभिषेक न करें, ये बात हमारे सभी दर्शक ध्यान दें। शिव मंदिर में शंखनाद कर सकते हैं, शंख का दान कर सकते हैं। मंगलवार को शंख बजा करके अगर सुंदरकांड पढ़ा जाए तो मंगल ग्रह का कुप्रभाव अपने आप कम हो जाता है। बुधवार को शालिग्राम जी को शंख में जल डालकर, तुलसी का पत्ता डालकर और अभिषेक करने से ओम सहस्रशिरसा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिग्वं सर्वता स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम् पुरुषः यः वेद यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति। शालिग्राम की शिला को रख करके एक शुद्ध थाली में और दक्षिणावर्ती शंख में जल तुलसी डाल करके अगर पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए शालिग्राम का अभिषेक किया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऋण, रोग और दरिद्रता से आपको सद्य मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और इससे बुध ग्रह भी ठीक होता है। जो लोग चर्म रोग से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं उनके लिए भी यह उपाय वरदान साबित होगा। गुरुवार को शंख का केसर से तिलक करें। शंख के ऊपर केसर और चंदन घिसकर दोनों शंख के ऊपर अनामिका उंगली से तिलक करें और उस पर एक तुलसी का पत्ता चिपकाएं। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। शुक्रवार को शंख को सफ़ेद रेशमी कपड़े पर रख करके उसकी पूजा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। और एक बात बताऊं, जो महिलाएं गर्भधारण करने में असक्षम हो रही हैं या जिनके अंडे नहीं निकलते हैं या जिनके अंडे छोटे निकलते हैं और फूट जाते हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत इलाज करवाना पड़ रहा है और राहत नहीं मिल रही है, वो महिलाएं भी अगर शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में खूब शंख को अच्छे से धो पोंछकर गर्म पानी से और उसमें गाय का कच्चा दूध भरकर और खाली पेट सुबह शुक्रवार के दिन कच्चा दूध पीना शुरू करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 16 शुक्रवार ये उपाय करते करते उनके अंडे ठीक हो जाएंगे। ऐसा हमारे आयुर्वेद की मान्यता है और वो गर्भधारण करने में सक्षम हो जाएंगी। ये एक आजमाया हुआ उपाय है, आप भी इसे आजमा सकते हैं। शनिवार को काले रंग का शंख, पहली बात तो असंभव है, जल्दी मिलता नहीं है। अगर मिल जाए तो इसे सरसों के तेल में अगर आप डुबोकर अपने घर में रखें तो इससे 7.5 ढैया और महादशा के कष्टों से मुक्ति मिलती है और शनि की कृपा मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक भी जुड़ चुकी है, कल्पना उन्नाव से। कल्पना, आप अपने सवाल ले सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा नाम कल्पना है। मेरी जन्म तिथि 31 दिसंबर सन 2001 की है। मेरे परिवार में 15-16 सालों से करीब ऋण रोग दरिद्रता बना हुआ है। इसके बारे में जानना है। और मेरी शारीरिक मानसिक स्थिति सही नहीं रहती, मुझे बोध नहीं रहता मेरा। और मेरा एक भाई है, उसका नाम वेद है। उसको कहते हैं कि वो अल्पायु है और उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। उसके बारे में यही जानना है। कल्पना, देखो, पहले प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारे ये है बेटा कि अपने घर वालों से कह करके एक स्फटिक का 100 ग्राम का श्रीयंत्र अपने घर में मंगवाइए और उसको नवरात्र के पहले दिन 9 अप्रैल को अपने घर के पूजा स्थान में एक थाली में रख करके दक्षिणावर्ती शंख से, जल से, गाय के दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, दही से, घी से श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करिए। उसके बाद शुद्ध जल से उसको धो करके चांदी की कटोरी में लाल कपड़े पर उसको स्थापित करके उसके ऊपर कलावा लपेट करके हल्दी, अक्षत, कुमकुम, रोली, सिंदूर, फूल और चंदन लगा करके धूप दीप जला करके
काजू किशमिश मिश्री का भोग लगा करके श्री सूक्तम के पाठों को कर दीजिए और दिया जलता रहे। ये उपाय लगातार सुबह शाम अगर आपके घर में होना शुरू हो जाएगा तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ पूरे घर से ऋण रोग दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। थोड़ा समय जरूर लगेगा, धैर्यपूर्वक इस उपाय को करने के बाद फिर कोई समस्या नहीं रह जाएगी। जहाँ तक आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है तो आप ये समझ लीजिए भाई के बारे में भी इसी से सफलता मिलेगी, उसको सद्बुद्धि मिलेगी, सतमार्ग पर चलेगा और निश्चित रूप से अच्छा कुछ करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर अपने घर में श्रीयंत्र की स्थापना करके और उसकी विधिवत पूजा का विधान ले लें तो निश्चित रूप से सकल अमंगल मेटनहारी भाव्यु मेट सकह त्रिपुरारी और माँ महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी तो सारी ऋण रोग दरिद्रता की स्थिति अपने आप समाप्त हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक संतोष दिल्ली से जुड़ चुकी है। आप अपने सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं 68 इयर्स की हूँ। मेरे पति पे एक कोर्ट केस है, वो कब खत्म होगा और उनके हक में हो जाएगा? मेरे दो प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है मैं बेटी की दूसरी शादी करना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5/8/83 5:50 PM रोहतक और लड़के की है 11 अक्टूबर 1979 9:22 PM दिल्ली। दोनों की शादी के बाद ये दोनों का जीवन सुख में रहेगा? बच्चे उसके पास भी हैं, इसके पास भी है, और कब तक शादी हो जाएगी? अगर कोई उपाय है तो वो बता देना, सुख में रहें, सुखी रहें शादी के बाद। चलिए, सबसे पहले तो आपके पति के बारे में बताता हूँ। आपके पति भाव से सप्तम भाव में शनि है, मूल त्रिकोण का शनि है। मुकदमे का फैसला इनके पक्ष में होगा और 29 मार्च 2025 से पहले हो जाएगा। आप खुशी मनाइए और अपने पति से कहिए कि अगर हो सके तो शनिवार के दिन 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया करें और किसी हनुमान मंदिर में जा कर के दर्शन पूजन किया करें। इससे निश्चित रूप से मुकदमे में भी सफलता मिलेगी और शेष बचा हुआ जीवन भी सुख शांति से व्यतीत होगा। दूसरा प्रश्न आपने अपने बेटी के विवाह के लिए किया है, तो शनि और चंद्रमा की स्थिति षडाष्टक योग की है। अब चूंकि आपके बेटी की उम्र ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए विवाह करना बहुत आवश्यक है। विवाह कर दीजिए। सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए दोनों अगर धर्माचरण करेंगे, धर्म के आधार पर पूजा पाठ में संलग्न रहेंगे तो दोनों का जीवन खुशहाल रहेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। घर में सुख समृद्धि खुशहाली के लिए, माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कैसे और कहां शंख स्थापित करें, ये भी जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखते हैं, न ही दरिद्र सम दुख जग माही। सचमुच में दरिद्रता से बढ़ करके ना नरक भी दुख नहीं है। बच्चा बीमार हो, दवाई के लिए पैसा ना हो, घर का कोई सदस्य बीमार हो, दवाई के लिए पैसा ना हो, बच्चा भूखा हो, उसको खाने के लिए हम कुछ ना दे पाएँ। ये कष्ट ऐसा कष्ट होता है कि मृत्यु से 100 गुना ज़्यादा कष्टकारी होता है। मतलब मौत आ जाए ठीक है, लेकिन ये कष्ट मौत से भी ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा कष्टकारी होता है। तो मैं नहीं कहता हूँ कि सारे दुनिया का राज्य आकर के घर में हो जाए, कुबेर आकर के घर में बैठ जाएं, हम अरबपति हो जाएं, ऐसा नहीं। लेकिन कम से कम ऐसी परिस्थिति तो होनी चाहिए कि आदमी की जो जीवन शैली है उसके निर्वाह के लिए किसी से याचना न करना पड़े। और अगर आपके भी घर में सुख समृद्धि नहीं है, परिवार के सदस्य एक दूसरे से मनमुटाव रखते हैं, परिवार के लोगों की सेहत भी ठीक नहीं रहती है, तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक आपको शंख जरूर रखना चाहिए और हर रोज उस शंख को धूप दीप दिखा करके उसके ऊपर चंदन लगा करके और एक तुलसी का पत्ता चिपकाना न भूलें। माँ लक्ष्मी, देखिए वैसे तो लक्ष्मी किसी से रूठती नहीं है, लेकिन जो लोग अपने पत्नी का अपमान करते हैं, अपने पत्नी की बेइज्जती करते हैं, अपने बेटी को अपमानित करते हैं,
निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर लक्ष्मी नाराज होती है। पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपने पत्नी का सम्मान नहीं किया और पत्नी के साथ अगर आप विश्वासघात कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आप विश्वास करिए, आप चाहे जितने बड़े धनवान होंगे, लक्ष्मी को आपको छोड़ने में क्षण भर नहीं लगेगा और एक दिन आप दरिद्रता का दंश झेलेंगे। इसलिए आपको अपने पत्नी में ही लक्ष्मी का रूप देखना चाहिए और मन क्रम वचन से उसके प्रति आपको विश्वस्त रहना चाहिए। अगर पत्नी का हृदय जल रहा है तो आप अगर ये कल्पना करें कि लक्ष्मी आपके दाहिने रहेंगी, तो ये तो आप दिन में स्वप्न देख सकते हैं, सच्चाई इसमें नहीं है। इसलिए आपको अपने पत्नी का सम्मान करना चाहिए और पत्नी का विश्वसनीय बनकर के जीवन जीना चाहिए। माँ लक्ष्मी कभी नहीं रूठेंगी। घर में अगर दरिद्रता का वास हो गया है, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके रखिए और हर रोज उस जल को बदलते रहिए। और माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास अगर नहीं है, बचत नहीं हो पाती है, तो शुक्रवार को लाल रेशमी कपड़े में मोती शंख लपेट करके अपने तिजोरी में रखिए। देखिए, लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहाँ कन्याओं का अनादर नहीं होता है, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ अतिथि और आगंतुकों को भोजन कराया जाता है, जहाँ घर के लोग आपस में सामंजस्य में रहते हैं, जहाँ भाई भाई से शत्रुता नहीं करता है, जहाँ माता पिता का सम्मान होता है, जिस घर के किचन में नॉनवेज नहीं बनता है, जिस घर के किचन में किसी प्रकार का मांसाहार नहीं तैयार होता है, वहीं लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है, वहीं लक्ष्मी अस्थायी रूप से रुकती हैं। जिस घर के लोग मदिरा सेवन नहीं करते हैं, जिस घर के लोग शेयर सट्टा लॉटरी में पैसा नहीं लगाते हैं, वहीं लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है। और अगर ये 5 दुर्गुण आपके अंदर हैं तो कलयुग का वास आपके ऊपर हो जाएगा और वो कब आपको कहाँ पटक देगा ये कहा नहीं जा सकता है। कलयुग 5 जगह पे रहता है, सभी दर्शक जान ले। एक तो वो मांस में रहता है, मदिरा सेवन में रहता है, व्यभिचार में रहता है, जुए सट्टे में रहता है और झूठ में रहता है। ये 5 जगह पे कलयुग का वास होता है, सोने में भी रहता है। तो अगर इन 5 चीज़ों में से कोई दुर्गुण आपके अंदर है तो कलयुग का वास आपके दिमाग पर होगा और आपका दिमाग माने आपका मन ऐसा कार्य करेगा जिससे आपका पतन हो जाएगा। क्योंकि मन से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। ये मन ही चोरी करवाता है, ये मन ही हत्या करवाता है, ये मन ही लूट करवाता है, ये मन ही व्यभिचार करवाता है, ये मन ही चाहे जो भी अपराध हो ये मन ही करवाता है। आपको बाहर दुश्मन खोजने की ज़रूरत नहीं है, ये दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है। और इस दुश्मन को ठीक करने का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ तरीका है कि आप अपने आप को भगवान को शरणागत कर दीजिए और मन को बुद्धि के अधीन कर दीजिए। मन लाख कहे लेकिन बुद्धि उसको डांट करके शिथिल कर दे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत कार्य है, ऐसा नहीं करना है, तो निश्चित रूप से जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने शंख के बारे में बताया और इसका कितना महत्व है, लेकिन एक मेरे मन में सवाल है। कई लोग घर में शंख रखते हैं, उन्हें उसे बजाना नहीं आता। जैसे मैं खुद अपना एग्जाम्पल दूं तो क्या घर में सिर्फ रख भी सकते हैं, उसके भी फायदे हैं? रखने का भी फायदा है और अगर बजाना आता है तो बहुत अच्छा है। सनातन धर्म में शंख बजाने की परंपरा इसलिए है कि जैसे हमारे यहाँ भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ। उन्होंने अपनी 84 विभूतियों का वर्णन किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ। प्राणायाम क्या होता है? प्राणों को आयाम देना। ये जो हमारी श्वास है इसको आयाम देना, इसको रोकना, ये प्राणायाम है। और शंख में भी प्राणायाम ही होता है। शंख में पूरी श्वास से जब हम शंख बजाते हैं तो काफ़ी देर तक, मतलब कि जब शंख बजती है तो ये प्राणायाम की ही एक प्रक्रिया है। इससे हृदय मजबूत होता है।
आप ईसीजी करवा कर इको करवा के पता लगाते हैं कि ये आदमी हार्ट का पेशेंट है कि नहीं। और मैं कहता हूँ आप ईसीजी मत करवाइए, एंजियोग्राफी मत करवाइए, इको मत करवाइए, शंख बजवाइए। अगर शंख बजा ले रहा है तो उसको कुछ नहीं है, अगर शंख नहीं बज रहा है तब उसके हृदय की जांच करवाइए, उसके हृदय का इलाज करवाइए, क्योंकि शंख बजाने के लिए हृदय का ठीक होना आवश्यक है। अगर हृदय में रोग होगा तो आदमी कभी शंख बजा ही नहीं सकता है, और शंख अभ्यास से बजाया जाता है। आप अगर अभ्यास करें तो आपको भी शंख बजाना आ जाएगा। आपने अभ्यास ही नहीं किया होगा, इसलिए आपको लग रहा है कि आपको शंख बजाना नहीं आता है। बिल्कुल, मैं अब आगे कोशिश करूंगी। और आपने ये भी बताया कि शंख से कैसे एक तरीके से आप हेल्थ के लिए भी, इसीलिए आप कहते हैं ना कि सनातन और साइंस कहीं ना कहीं जुड़ा ही रहता है। घर में कहाँ और कौन सा शंख स्थापित करने से भाग्योदय होता है, इच्छाएं पूरी होती है और सभी परेशानियां दूर हो जाती है। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादीशुदा जिंदगी में करवाहट हो, धन संपत्ति और मां लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल रही हो। ऐसे लोग घर में कैसे और किस दिशा में शंख स्थापित करें, ये जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, वैवाहिक जीवन में मनमुटाव और कलेश है, पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए। किस बात पर मनमुटाव है, किस बात पर कलेश है? तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपेत। सनातन धर्म में जब पति और पत्नी का संबंध बन जाता है, दोनों एक साथ हवन कर लेते हैं और भगवान विष्णु की 7 परिक्रमा करके फेरे ले लेते हैं, तो उसके बाद फिर दोनों का तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपेत, जब दोनों का हृदय एक जैसा हो गया, दोनों की मन स्थिति एक जैसी हो गई, फिर कलेश किस बात की? अगर कलेश है तो इसका मतलब किसी न किसी के मन में खोट है। अगर ये खोट शंकावश है तो अपने बेडरूम में शंख और सीप ये दोनों जरूर रखिए। अगर मुख्य द्वार आपका गलत डायरेक्शन में है या मुख्य द्वार के सामने ही वास्तु दोष है, तो शंख, सीपी, कौड़ियाँ मौली में पिरोकर मुख्य द्वार पर लटकाने से भी लाभ मिलता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मोती शंख का चूर्ण पानी में डालकर अपने पूजा घर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्नान कराने से और माँ लक्ष्मी के सामने नवमुखी शुद्ध घी का दिया जलाने से धन संपत्ति के साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। घर की जिस भी वस्तु से वास्तु दोष हो वहाँ सुबह शाम शंख बजाएं, कपूर से आरती करें। ऐसा करने से उस दिशा की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें एक बात, आप चाहे जितना पढ़ाई कर लीजिए, चाहे जितनी दौलत इकट्ठा कर लीजिए, चाहे जितना आप समाज में सम्मानित हो जाइए, लेकिन अगर आपका पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण है तो आप अपने जीवन में फेल हैं। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और यदि आप नमक रोटी खाते हैं, चैन की नींद सोते हैं और आपका पारिवारिक जीवन समरसतापूर्ण है तो आपका जीवन सार्थक है, आपका जीवन सफल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ना तो एक माचिस की तीली अमीर लेके जा पाएगा और ना एक माचिस की तीली गरीब ले जाएगा। आपके साथ अगर कुछ जाएगा तो सिर्फ आपका पुण्य जाएगा, और वो पुण्य अगर परिवार में सामंजस्य नहीं है तो कतई आपके पास नहीं हो सकता है। पुण्य से आपका हिसाब किताब हर समय खाली रहेगा। इसलिए परिवार में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो घर में सामंजस्य स्थापित करें, किसी तरह से घर में किचकिच की स्थिति उत्पन्न ना होने पाए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे दर्शक समर्थ जुड़ चुके हैं झांसी से। समर्थ, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ, पंडित जी, मैं पवन बात कर रहा हूँ झांसी से। कौन बोल रहे हैं? पवन। हाँ पवन बोलिए। जी, मैं अपने पापा के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे 2 सवाल हैं। बोलिए। जी, मेरा पहला सवाल है, मेरे पापा एक झांसी में घर लेना चाह रहे हैं, जो काफी समय से देख रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाती है।
और अभी हम लोगों ने एक घर देख रखा है, उसकी क्या बात बन पाएगी? और दूसरा सवाल है मेरा, मेरे पापा का व्यापार है लोहे का, ये धीरे धीरे इसकी बिक्री कम होती जा रही, क्या वजह है? और बिक्री बढ़ाने के लिए क्या करें हम लोग? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि घर मिलने का योग बन चुका है और वो योग आज से ही बनना शुरू हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत समय लगेगा तो 20-21 दिन के अंदर कहीं न कहीं घर आपका पक्का हो जाएगा और घर का बयाना भी हो जाएगा। रजिस्ट्री होने में भले समय लगे, लेकिन घर एकदम पक्का हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरी बात आपने पूछा है कि आपके पिता के व्यवसाय के बारे में। तो देखो समर्थ बाबू, ऐसा है, आपके पिता के आजीविका भाव का स्वामी सूर्य जो राहु के साथ है, कहीं न कहीं से आपके व्यावसायिक स्थल पर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, जिससे वहाँ ग्राहकों की आवक कम हो रही है। आप अपने पिताजी से कहें कि वो जहाँ बैठते हैं, जहाँ उनका कैश काउंटर है, उस घर को एक बार फिर से क्रीम कलर में पेंट करवा दें। और क्रीम कलर में पेंट करवा दें, और क्रीम कलर में पेंट करने के साथ साथ जो उनका कैश काउंटर होगा उसमें 11 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांध करके शुक्रवार के दिन रख लें। और वो किसी को, दूसरे को नहीं दिखना चाहिए, चुपचाप रख लें। और धनतेरस और दिवाली के दिन उस व्यावसायिक स्थल में लक्ष्मी गणेश की पूजा अवश्य कर लें। इससे व्यवसाय में फिर गति आ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक दर्शक मध्य प्रदेश से रामचरण जुड़ चुके हैं। रामचरण, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। सर्वेश पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 3 सवाल हैं जी। मेरा मकान बना है, उसका उद्घाटन क्या गृह प्रवेश क्या आप अप्रैल महीने में कर सकते हैं? जी। और दूसरा सवाल है, मेरे बच्चे का जन्म तिथि 10/11/1995 है जी। और समय है 6:30 बजे शाम को। जी। तो उसका मंगली है और शादी कब तक होगी? और तीसरा सवाल मेरी धर्मपत्नी का जन्म तिथि है 30/4/1972। इनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है पंडित जी, उपाय बताएं। पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि आपने गृह प्रवेश के बारे में जानना चाहा है, तो 26 अप्रैल को सुबह 8:50 के बाद आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। 25 तारीख को वास्तु शांति करवा लीजिए, नवचंडी पाठ करवा लीजिए, 26 अप्रैल को गृह प्रवेश कर लीजिए, अगर अप्रैल में आप मुहूर्त चाहते हैं तो। नहीं तो फिर मुहूर्त जो है सावन के महीने में मिलेगा। पहली बात का जवाब। दूसरी बात का जवाब, जो आपने अपने पुत्र के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में बताएं कि देखिए, ऐसा है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी बृहस्पति और सूर्य हैं। दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति है। पुत्र का भाग्य ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी इसका भाग्योदय नहीं हुआ है। जहाँ तक आपके पत्नी के स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो इसके बारे में बता दें, इन्हें हड्डियों का रोग है, इनके शरीर में खून की कमी है, ये एंजाइटी की शिकार हैं, नसों से संबंधित इनको रोग बना हुआ है। आपको चाहिए कि आप इन्हें रोज़ कहें कि यह स्नान करने के बाद अपना शरीर पोंछकर जो भगवान शिव को भस्म विभूति लगाई जाती है, वही भस्म विभूति पूरे शरीर में लगाएं और पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने गले में एक रुद्राक्ष की पंचमुखी 108 दाने की माला धारण करें और हर सोमवार को किसी शिव मंदिर में जाके जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं, शाम को घी का दिया जलाएं। ऐसा कुछ दिनों तक करने पर कम दवाइयाँ भी इनके लिए लाभकारी होंगी और ये रोग से बच जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं शंख को घर में कैसे स्थापित करने से होगा आपका बैंक बैलेंस और कारोबार में मुनाफा। जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जब हम माता को समर्पित कर देते हैं अपने आप को, अपने अहंकार को, अपने अहम भाव को समर्पित कर देते हैं और पूर्ण रूपेण उनकी शरणागति प्राप्त कर लेते हैं, तो
उनकी कृपा में समय नहीं लगता है। हिमालय ने पूछा माता पार्वती से कि हे देवी तुम कहाँ रहती हो? तो देवी भागवत में बड़ा सुंदर उत्तर है। उन्होंने कहा है, ना हम बसते कैलासे ना वैकुंठे न वा करहिचित बसामी मदज्ञानी हृदयाम भोज मध्य। न तो मैं, ना हम बसते कैलासे, ना मैं शिव के साथ कैलाश पे रहती हूँ, ना विष्णु के साथ वैकुंठ में रहती हूँ, ना हम बसते कैलासे ना वैकुंठे ना तीर्थे, और ना किसी तीर्थ में निवास करती हूँ। बसामी मदज्ञानी हृदयाम भोज मध्य, मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी माँ लक्ष्मी की अपार कृपा चाहते हैं, अपार कृपा का मतलब टाटा बिरला होना नहीं, अपार कृपा का मतलब कि आप अपने घर आए हुए अतिथि का सत्कार कर सकें और आपका जीवन अच्छे ढंग से सुचारू रूप से संचालित हो, यही लक्ष्मी की अपार कृपा है। और अपार कृपा का मतलब अगर ये है कि 1000-2000 करोड़ के आप आदमी हो गए तो संपत्ति तो विपत्ति का कारण है, फिर आपके जन्म लेने का जो उद्देश्य है ना, वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपके जन्म लेने का उद्देश्य है इस 83,99,999 योनियों को पार करके आप जो मनुष्य बने हैं, इस मनुष्य योनि से आप बाहर निकल करके और भगवान को प्राप्त हो जाएं, इसलिए आपका जीवन मिला है। तो इससे आप अधर में लटक जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा धन वैभव के प्रति राग बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रभु से आपकी दूरी बनेगी। तो आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए अपने पूजा घर में स्फटिक के श्रीयंत्र का शंख से जल भरकर रोज अभिषेक करें, जैसा मैंने पहले भी बताया है। कारोबार में अगर मुनाफा नहीं हो रहा है तो कार्यक्षेत्र के पूजा घर में गणेश शंख में जल भरकर उसे धूप दीप से शंख की पूजा करें और हर रोज शंख का जल पूरे कार्य क्षेत्र में छिड़कें। ऐसा करने से कारोबार में तेजी आएगी और तरक्की होगी। जिनके बच्चे बोलने में देरी कर रहे हैं, 3 साल का बच्चा हो गया है नहीं बोल रहा है, 4 साल का बच्चा हो गया है नहीं बोल रहा है, उन्हें भी गणेश शंख में जल भरकर 21 दिनों तक उसी शंख का जल बच्चे को पिलाने से बच्चे के अंदर आवाज़ आ जाएगी, बच्चा बोलना शुरू कर देगा। शंख में दूध भरकर घर में छिड़कने से वास्तु दोष दूर होता है। पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए घर में शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र जपते हुए अभिषेक करना चाहिए, या पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। इससे ये जन्म और अगला जन्म दोनों संभल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शंख को घर में स्थापित करने की क्या है सही विधि, और शंख स्थापित करते समय किन बातों का रखें ध्यान, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, शंख जो है ये देवता का प्रतीक है, इसलिए शंख का गंगा जल, दूध, घी, शहद, गुड़ और पंचद्रव्य से अभिषेक जरूर करना चाहिए। शंख को दीपावली, होली, नवरात्रि, रामनवमी, गुरु पुष्य योग या शुक्रवार को ही घर में स्थापित करना चाहिए। शंख को लाल रंग के रेशमी कपड़े पर स्थापित करके उसको धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी का पत्ता चढ़ाना चाहिए। इससे असाध्य से असाध्य बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, दुख और दरिद्रता दूर होती है और वास्तु दोष खत्म होता है। घर में 2 शंख एक तरह के नहीं रखने चाहिए। जैसे बजने वाला शंख रख लीजिए तो दक्षिणावर्ती भी रख सकते हैं, लेकिन 2 दक्षिणावर्ती शंख मत रखिए, 2 बजने वाले शंख न रखिए। इससे जीवन में मुश्किलें बढ़ती हैं और घर में अशांति होती है। लेकिन किसी खास मनोकामना के लिए घर में नर और मादा शंख का जोड़ा आप रख करके पूजा कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक व्यूअर जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, कांता देवी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, जो कि अपना सवाल पूछना चाहती हैं। आप अपने सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, 10 साल के बाद मेरा नंबर मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। पंडित जी, मेरे 4 सवाल हैं। पहला सवाल मेरे पति का है, अनिल कुमार उनका नाम है और 1968 उनकी जन्म तिथि है। वो भी ठीक नहीं रहते, न उन्हें रोजगार में इतनी कामयाबी मिली। और दूसरा सवाल मेरा नाम कांता है, 1974 मेरा जन्म है। मेरी भी देही ठीक नहीं रहती, स्वास्थ्य मेरा खराब रहता है, गोडों में उसमें दर्द रहता है देही में।
और तीसरा मेरी बेटी के लिए है, उसका नाम ईमानी है। उसका जन्म 1994 है 23 मार्च का 2:59 बुधवार मंगल की रात को। वो क्या वो सरकारी नौकरी लग सकती है उसकी, और क्या उसको बेटे का योग है। और चौथा मेरे बेटे के लिए है 16 जून 1999, समय 10:57 सुबह। और क्या उसकी सरकारी नौकरी लग सकती है, क्या वो कब तक कामयाब होगा, कैसा उसका भविष्य होगा पंडित। देखिए कांता जी, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे रोग भाव का स्वामी जो है वो बुध है। बुध और बृहस्पति दोनों एक साथ हैं, चंद्र केतु की स्थिति है। आपके पति देव का लीवर फैटी है और हर समय इनको मतलब कि फेफड़े से संबंधित बीमारी बनी रहती है और नसों में खिंचाव बना रहता है। अगर ये नित्य थोड़े समय तक प्राणायाम करना शुरू करें, सूर्य को जल देना शुरू करें और शिव मंदिर जाना शुरू करें, पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू करें, तो इनके सेहत में थोड़ी सी भी दवाइयाँ सुधार करेंगी। जहाँ तक आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, तो सीधी सी बात है कि आपका स्वास्थ्य जो है वो ज़्यादातर चिंता के कारण खराब है और बीमारी के कारण कम खराब है। अगर आप सुबह शाम बैठ करके अपने पूजा स्थान में और आधे घंटे भगवान का नाम लें, सीताराम सीताराम आधे घंटे सुबह शाम करना शुरू करें, तो आप देखेंगी 6 महीने के अंदर ही आपकी बीमारी भी दूर हो जाएगी और आपके घर में खुशियां भी आएंगी। बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न किया है सरकारी नौकरी के लिए, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि आपके पुत्री भाव का स्वामी चंद्रमा, उससे दशम भाव का स्वामी मंगल, और चंद्रमा और मंगल की स्थिति परस्पर सदाष्टक योग की है। सरकारी नौकरी तो इसके लिए असंभव है। जहाँ तक पुत्र प्राप्ति का प्रश्न है, तो आज के ज़माने में पुत्र और कन्या में कोई अंतर नहीं है। ये बातें ना तो बताने के योग्य ठीक हैं और ना तो सुनना चाहिए। आपने अपने बेटे के बारे में जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है, उससे दशम भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं। अगर ये सरकारी नौकरी चाहते हैं तो अभी तो ये 24 साल के हो रहे हैं, इन्हें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आपके प्रश्न के अनुसार इनकी सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर ये मेहनत करें तो किसी प्रकार के सेना में, पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता के बारे में। और आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं, करनाल से रहने वाली हैं और इनका नाम है रितु सैनी और ये हमारे साथ फोन लाइन पर भी मौजूद हैं और आप अपने सवाल पूछ सकती हैं रितु जी कि आप क्या सवाल पूछेंगे। लेकिन उसके पहले मैं पंडित जी को डेट ऑफ बर्थ भी बता दूं। रितु सैनी का डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 23 मार्च 1977 और जन्म का जो समय है 1:30 बजे रात को है और जन्म स्थान जो है वो अम्बाला है। रितु आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए। जय मां विंध्यवासिनी गुरु जी। जय मां विंध्यवासिनी। गुरु जी मेरी सबसे पहले तो इच्छा है कि मैं आपसे कभी जिंदगी में मुलाकात कर पाऊँ। मेरे 3 प्रश्न है गुरु जी। मेरी एक तो जॉब चली गई थी, वो जॉब वापस कब तक आएगी और मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, और मैंने दुकान के लिए जो कर्ज ले रखा था वो कब तक उतरेगा और मेरा बड़ा घर कब तक बनेगा। जय मां। देखिए ऋतु, ऐसा है कि आपकी राहु की दशा चल रही है पिछले 3.25 साल से। राहु आपका एकादश भाव में है। ये राहु की दशा अच्छी ही होती है, बुरी नहीं होती है। लगभग 3 साल से आपकी दशा ठीक शुरू हुई है। इसके पहले आपकी मंगल की दशा थी, मंगल आपका व्ययस था। ये बहुत अच्छी दशा नहीं थी, मिला जुला असर था। तो जहाँ तक कर्ज उतरने की बात है तो विश्वास करो, ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दो, बहुत जल्दी इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और जहाँ तक बड़े घर का प्रश्न है तो देखो, चंद्रमा से मतलब कि बृहस्पति की स्थिति तुम्हारे कुंडली के 6ठे भाव में है। नया घर मिलने में भी 18 जुलाई 2025 तक का समय लग सकता है। 2025 के बाद ही आपका अच्छा घर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए जल्दी से अपने खास सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मैग्नेट की। कैसे आपके घर का मेन गेट आपके दुख, क्लेश और अशांति का कारण बन जाता है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, मुख्य द्वार जिसको मेन गेट कहते हैं, उस पर गहरा रंग भी गृह कलेश का कारण बन सकता है। घर का जो मुख्य दरवाजा है वो बाकी दरवाज़ों की तुलना में बड़ा होना चाहिए। मेन गेट पर डोरबेल ना बजाकर अगर कोई हर बार कुंडी खड़काता है तो भी घर में अशांति बढ़ती है। मेन गेट खोलते या बंद करते समय अगर किसी तरह की आवाज़ आए तो भी घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, कलेश बढ़ता है। मेन गेट हमेशा बाहर की तरफ खुलना चाहिए। घर के अंदर की तरफ खुलने वाला मेन गेट शुभकारी नहीं होता। मेन गेट पर पायदान ना रखने से भी घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है और इसके कारण ना सिर्फ घर में वास्तु दोष होता है बल्कि कलेश भी बढ़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।